पति प्राण प्यारे श्यानी बही जी घर में लाडली। अरे कोई सुंदर सो लड़का देखो दियो भवरिया डार। ये समझ बोले रानी चिंता मत करियो मेरी रनिया, चिंता मत करियो मेरी रनिया तेरे भवरिया डार। सुनिए पति प्राण प्यारे श्यानी बही जी घर में लाडली। सुन के आज राजा तुरंत नार समझा। चिंता मत कैसियो करियो रानी, चिंता मत करियो मेरी प्यारी देवी भवरिया दर्द कहने हमारी श्यानी बही जी घर में लाडली। रानी बोली महाराज मखल्ले भैया रोडपुर से 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। समझाने लगे महाराज घर में लड़की सियानी हो गई है, विवाह के योग हो गई, कोई लड़का देखो अपने बिटिया के पीले हाथ कर दो। भीष्मक बोले चिंता मत करिए। अब भीष्मक दरबार में पहुंचे और जब दरबार में पहुंचे अवनीश भैया जगदीशपुर से 21 रुपए दान कर रहे। का नाम और कहने लगे देखिए आज चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो सभी को बराबर बोलने का हक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बिटिया की शादी कर रहे और ये मुकेश यादव भैया ग्राम मजरा से आए हुए हैं मार्केट जलालाबाद से, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित आज दरबार में जब इतना का है तो उसी समय लिखा कि दरबारी में बारी बारी सो और राजन के नाम की नाने लगे। और ये कल्लू भैया गोविंदपुर से 51 मुद्राएं तो सारे लोग राजन के गुड़ी और अब गुड़ को सुनाने लगे। और ये जितेश भैया जगदीशपुर से 21 मुद्राएं दान कर रहे। ओमकार भैया प्रधान जी की तरफ से 51 मुद्राएं आ रही हैं, नौगमा से आए हुए हैं। रवि भैया यादव जी बिहारीपुर से 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। कोटेदार जी कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। कुलदीप भैया ठाकुर साहब जी गोंदपुर से, कोटेदार जी कितने 51 रुपए दान कर रहे हैं। आज बताया गया है
इधर सुबह से शाम हो गई, रुक्मणी के लायक कोई लड़का नहीं मिला। मोहित भैया जगदीशपुर से 21 मुद्राएं दान कर रहे। जब लड़का नहीं मिला, भीष्मक का छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी हमारी नजर में एक बहुत सुंदर सा लड़का है। बोले कौन है? बोले द्वारिका के रहने वाले कन्हैया। भीष्मक बोले, बेटा तुमने तो मेरी मौकी की बात छीन ली। तब तक रुकुम कहने लगा, पिताजी उस कन्हैया के साथ और मेरी बहन की शादी ना ना ना, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। और ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चलवा। मेरे सामने होरी बाबुला, होरी बाबुला, होरी बाबुला, ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अरे राम रतन की आजुबली में मिटी गए थे सावन आए गए। अरे धियरपुरा से भाइयों जरा कोई कम रुपया दे भिजवा। अरे इल्ली और जब सूर्या बाजे उल्ली सनिया लहरा, ऐसे बकन भैया को मेरे बबुला बनाए बहन गया बनला। बोले पिताजी उस कन्हैया के साथ मेरी बहन की शादी। अरे जिसने घर घर में माखन चुराया हो, लड़कियों के वस्त्र चुराए हो, उसके साथ में मेरी बहन की बात कर रही हो, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। अब श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, भीष्मक बोले चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। बोले हमारी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। बोले कौन है? बोले द्वार जो मेरा साला है शिषपाल, चंदेली का रहने वाला। भीष्मक बोले पागल हो गया है क्या, कोई अपने साले के साथ अपनी बहन की शादी करता है? रुकुम कहने लगा, मैं तो कर रहा हूं, अगर उस कन्हैया के साथ में मेरी बहन की शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? कि मेरे सामने ओरी बबुला ये चाले नहीं चल पाए। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। मेरे सामने ओरी बबला ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की हुई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए मेरे साले के साथ में शादी कर दो। मैं समझा रहा हूं, अब ज्यादा जिद कर गया तो आज रुकुम अपने साले शिषपाल के लिए एक चिट्ठी लिखने लगा है। अब ठंडनाए लगन लगी। इधर
श्री सुखदेव जी बोले हैं अब रुकुम अपने साले शिषपाल के लिए एक पाती लिखने लगा। कैसे? पाती लिखने लगा। कैसे? प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो ओ भूप चमेली तेरे तपधारी। और ये राम रतन भैया मित्री 11 रुपए दान कर रहे हैं। प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो ओ भूप चमेली तेरे तपधारी। अरे ले देन को पे कछु नहीं मनो, रे कछु नहीं मनो भैया, कछु नहीं मनो। एक बेन दे रहे शरण तुम्हारी। खुले शब्दों में लिख दिया अब तुम हमारे साले नहीं रहे, तुम मेरे जीजा बन गए, हम साले बन गए। और होशियारी से आना इधर, कन्हैया भी आएगा द्वारिका का रहने वाला। अब वो चिट्ठी नाऊ पंडित को दी, नाऊ पंडित वो चिट्ठी लेकर के चंदेली में पहुंचे। और जब चंदेली में पहुंचे तो ऐसा ही नहीं है। शिषपाल को जब वो पाती दी, शिषपाल कहने लगे इसमें ये रुक्मणी का नाम क्यों लिखा? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे जीजा ने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करने के लिए चिट्ठी भेजी। बोले अच्छा। अब बोले कब चलना? बोले अभी चलो। अब भाभी दूल्हा बनाने लगी है। कैसे दूल्हा बनाने लगी शिषपाल को? और जब दूल्हा बनाने लगी तो असगुन होने लगी। कैसे? बताओ बोल तो आप बता दो। और ये करण लाल भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं दान करें। खुश हो? ठीक, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रहे हैं। करण लाल भैया जी की तरफ से कामना करेंगे कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। 2 बार सभी लोग कहते चलेंगे। यूं सावरे मेरी डगर ना रोको आए। पंकज भैया बहुत दिनों बाद सूरत दिखाई है तुमने। और ये पंकज